भाई बहुत सारे जमींदार है ना अपना इंजन बनवावे हैं, इंजन बंद है और इंजन बनते टाइम ना एक छोटी सी गलती जमींदार भाइयों ने देखो पता नहीं होता, लेकिन मिस्त्री भाइयों ने तो पता भी हो है बहुत सारे, लेकिन कुछ मिस्त्री ना करते नहीं, लापरवाही करते हैं। हेड जो हो ना अपना हेड, इंजन का जब हेड है, हेड जब बंद रहेगा तो उसके नट लगे हैं, तो वो उन नटों को ना टाइट करने का एक पैटर्न हो है भाई, पहले कौन सा नट करना, फिर दूसरे नंबर पर वो वाला नट करना, फिर तीसरे वो वाला करना है। एक तो वो पैटर्न बताओगे, पैटर्न कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता, ये मेन चीज़ क्या है जो ना हेड के नट एक बार में टाइट नहीं होते, 2-3 बार में टाइट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं वो चीज़ पता करना ज़रूरी है। भाई हमने हेड के नट एक साथ में एक बार में टाइट नहीं करने चाहिए, हमने पहले एक बार टाइट कर फिर रुकना चाहिए, फिर दोबारा फिर टाइट कर फिर रुकना। और हर ट्रैक्टर ना अलग अलग सिस्टम है, वो अपनी मैनुअल बुक में और या फिर कंपनी से आप डाटा ले सको हो। पूरी डीपली में ना इसकी बात करेंगे आज, आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और हर कंपनी के बारे में कोशिश करेंगे आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ पहुंचाने की। तो अपना सागर भाई है, ये बताओ आप लोगों को नाज भाई कि इसके बारे में हेड का क्या क्यों ये चेंज करने चाहिए नट, बताओ भाई सागर। बेसिकली टाइट करने का पैटर्न का ही मेन बात तो मतलब पैटर्न में क्यों टाइट करनी चाहिए, नॉर्मल टाइट करने की तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले हेड गैस्केट फेलियर की आ सके दिक्कत है, नॉर्मल मत तो हो सके चल भी जा, लेकिन जब आप कंपटीशन के तैयार करवाओगे ना, अगर उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो आपके चांसेस हैं 10-15% की हेड गैस्केट जाओगा ही जाओगा। कंपटीशन मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी का, मार्केट का कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, जैसे कंपटीशन का तैयार करवा लिया मैंने, वैसे जमींदार भी प्रॉब्लम तो उसमें आओ है। नॉर्मल जमींदारी में भी पैटर्न पर टाइट करवाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी, कंप्रेशन लीकेज की दिक्कत नहीं आएगी बेसिकली। ठीक। तो इसमें ये पैटर्न किस तरीके का पैटर्न हो है लगभग, और फिर क्यों करवाना चाहिए वो रीजन बताओ, क्यों करवाना चाहिए मेन बात। तो रीजन है ना बेसिकली प्रदीप ये है, देख अभी ये नट है इसमें, हाँ। जो हरे रंग का है, हाँ। ये इसका पैटर्न देखो, इसमें 1 2 3 4 मतलब है ना क्या, एक कोण पे एकदम तो दबाव नहीं होगा, 4 इस एरिया में देख, हाँ। बराबर दबाव पड़ेगा, इस पे बराबर आया, फिर इस पे बराबर आया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तरीका मतलब एक साइड तक हेड पे ज्यादा दबाव नहीं होगा, उसके बाद एक 4 फिर 5 6 फिर इन पाया धीरे धीरे, हाँ। फिर इन पार फिर इस पाया है। अब मैं या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं तो एक साइड तक ज्यादा दब गया हो सके, मेरा गैस्केट भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। एक चीज़ बताओ, ये तो जैसे 2 सिलेंडर हो गया अपना इंजन, ये हर ट्रैक्टर एक जैसा हो या हर कंपनी में अलग अलग बदला जाए? कंपनी टू कंपनी वेरी करे है, किसी में स्टील हेड है, किसी में इंडिपेंडेंट है, जैसे सौराज सोनालिका में अलग अलग हेड हैं। हाँ। इसमें मेसी में ओलैंड में जोंडियर में स्टील हेड आओ है, सिंगल हेड आओ है, तो हर एक कंपनी का अलग है। हर कंपनी का जो पैटर्न भी अलग है, हाँ। और टाइट करने का तरीका भी मतलब टाइट करने का तरीका भी अलग है उसमें ना एक कंपनी के बोल्ट की संख्या भी अलग है। ये जैसे इंडोस्कोट के पुराने 2 सिलेंडर मॉडल आते थे, हाँ। ये उस पर एप्लीकेबल है। अब जरूरी थोड़ी है कि मान ले इसमें ये नट इतने नट इस पोजीशन में थी तो हर एक 2 सिलेंडर में इस पोजीशन पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हमने एक डायग्राम बनाया था एग्जांपल के लिए। हाँ, हो सके किसी में कम दे दे, किसी में ज़्यादा दे दें, तो सबका अलग अलग पैटर्न टाइट करना। एक चीज़ और बता, चलो ठीक है, तो पैटर्न पर टाइट करने चाहिए, उसका तो आपने बता दिया, क्योंकि हेड का जो दबाव है ना वो अलग अलग ना हो, बरोबर एक समान दबाव होगा ना चारों कोने पे, हर कोने पे, और उससे क्या हेड गैस्केट लंबे टाइम पर लीक नहीं होगा। कंप्रेशन रेशियो अगर हमारी लीक नहीं होगी तो हमारी कंप्रेशन प्रॉपर बनेगी, इंजन प्रॉपर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बात आ गई भाई, अब ये नट भी है ना एक बार में टाइट नहीं करने चाहिए, वो कारण क्या है उसका, वो कारण बताओ। ये तो सब बहुत सारे मिस्त्री में पता होगा, अब पैटर्न तो टाइट हो है हेड के नट, और कोशिश नहीं टॉर्क रेंज तक ही टाइट करने चाहिए हमेशा हेड के नट। ये भी बहुत सारे मिस्त्रियों को, जैसे मिस्त्री तो जमींदारों को नहीं पता था, क्योंकि हेड के नट एक वैल्यू पे टाइट हो है, तो वो क्यों टाइट करे जहाँ है उनका ना अलग अलग बार एक साथ में क्यों टाइट नहीं करने चाहिए, ये कारण बताओ इसका। अगर जैसे मान ले एग्जांपल में लगा ले, पहले स्टेप में इसकी हमने 100 Nm पे टाइट कर दिए, अच्छा, दूसरे पे 140, तीसरे पे 177। अगर तुम बढ़ते ना 177 पर करूंगा इसने टाइट, तो क्या होगा, जो नट है ना वो गर्म होगा। हाँ, एक लेवल तक तो गया, वो गर्म होगा, कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलेगी, तो जो नट है ना वो अंदर चूड़िया में फैल गया, दूना टाइट करोगे चांसेस आप उसकी चूड़ी में फैल सकते हैं, फिर नट तोड़ दोगे। जो मेरी समझ में आया आपका कहने का मतलब ये है, जब हम कोई भी एक टाइट, जैसे मान चलो भाई 1 नंबर बोल्ट ले लिया हमने, हाँ। यो हमने टाइट करने लग गया हमने, हाँ। टाइट करते रहे, हाँ। ज्यादा टाइट, जब भी कोई भी नट है अगर ज्यादा टाइट होगा ना तो उस टाइम पे हीट पकड़ा, गर्म पकड़ेगा, हाँ। गर्म होगा तो फैलेगा, हाँ। और फैलेगा तो गर्म होने के बाद क्या टूटने के चांस भी ज्यादा है, वो लंबा भी होगा, बढ़ेगा, हाँ। उसकी हो सकता है लंबाई वो देखो जो कि स्ट्रेंथ है ना वो कमजोर हो जाएगी, अंदर वो चूड़िया में फैल गया तो थोड़ा जाम होने की कोशिश करेगा। हाँ, वो फिर उसके बाद आप उस पर जोर लगा के चांसेस आप उसमें आगे तो जाओ नहीं, वो दबाव नहीं बनाओगे, वो लंबा नट बच जाएगा। हाँ।
उस तक वो जो दबाव उसने चाहिए ना वो दबाव नहीं बना पाया एक बार में टाइट करने में। हाँ। तो इसलिए जो आपने बताया ना, जैसे हमने पहली बार में एक बार सारे नट है ना हमने 100 Nm पर टाइट कर दिए। 100 Nm का मतलब न्यूटन मीटर टॉर्क। ये टॉर्क रेंज से ही टाइट होते हैं भाई सारे नट। कहीं कोई जमींदार भाई हाथ लगवा दे करवा दे काम, कोशिश करो टॉर्क रेंज से टाइट हो। इसकी बड़ी वैल्यू का टॉर्क रेंज आता है कोई 250-200 Nm तक चले जाएंगे नट। उसके एक बार तो हमने जैसे 100 Nm टॉर्क पर टाइट करके सारे नट छोड़ दिए एक टाइम के लिए, 5 से 10 मिनट लगा लो। उसके बाद फिर हमने 140 Nm टॉर्क टाइट करे, उस टाइम रुकना पड़े ना, और नट दोबारा ठंडे ताकि वो ठंडे हो जाए। फिर हम उसने 140 Nm टॉर्क पर टाइट कर देंगे, थोड़ा और ज़्यादा टाइट होगा, फिर वहाँ रोकेंगे। फिर उसको थोड़ी देर तक हमने रोकना पड़ा ताकि नट ना गर्माश जो पकड़ा वो फिर दोबारा फिर ठंडा हो जाए, अपनी प्रॉपर एक्चुअल स्ट्रेंथ पर पहुंच जाए, एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए वो। और फिर उसको फाइनल पर टॉर्क पर टाइट कर दो 177 जैसे मान के चलो। ये अलग अलग है भाई, ये हर कंपनी का ना, ये जो न्यूटन मीटर टॉर्क है ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। और पैटर्न की बात करें भाई, ये नहीं है पहली बार में 100, दूसरी बार में 40, तीसरी बार 177। कुछ कंपनियां ये इस तरीके, जैसे आपने 140 कर दिया ना, तो अगली बार दूसरी बार जब आपने टाइट करने की बजाय आप उसको ना 100 Nm पर लूज करोगे थोड़ा। उसके बाद फिर उसने 177 Nm पर टाइट करो। वो कंपनी का अपना नट बोल्ट की क्वालिटी का मैटर करेगा। अलग अलग पैटर्न है, मेटल सिलेक्शन का और सब चीज़ों का फर्क है। हाँ, लेकिन पैटर्न तो करो। ये पैटर्न तो बाहर मत, पैटर्न तो बाहर निकलेंगे तो हमने दिक्कत आवेगी। और एक चीज, ये चीज इधर क्या लिख रखा है आपने, ये न्यू हॉलैंड का A टाइप B टाइप। A टाइप और B टाइप है ना, जैसे इसमें हॉलैंड में गैस्केट आ रेड गैस्केट है। अच्छा, जो जैसे ना हेड पर अलग तक गैस्केट डला। हाँ, जो हेड मुंह पर रखा है, यहाँ पर रखा था हेड के और ब्लॉक के बीच में हो। हेड और ब्लॉक के बीच में एक सील हो हवा भी। जो A टाइप गैस्केट हो ना और जो B टाइप गैस्केट, इनमें मोटाई का फर्क हो है, थिकनेस का। अच्छा, A टाइप हो पतला। अब जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ाना है बिना कुछ चेंजिंग करे तो आप B टाइप गैस्केट डाल दो उसमें। अच्छा, उससे कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा और इसी से पावर भी बढ़ेगी। बढ़ जाएगा। और उसका ना जैसे गूगल पे यूट्यूब देखोगे उसका बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। हेड गैस्केट की मोटाई ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाए कितना कंप्रेशन रेशियो बढ़ा है, उससे पावर बढ़ जाएगी। बिना कोई छिड़खानी। मतलब ये तो हॉलैंड वाले दे रहे हैं, हो सकता है दूसरी कंपनी वाले भी दे, क्योंकि हमारे पास डाटा लिमिटेड है। हमने प्रॉपर डाटा की परमिशन नहीं मिल पाई, आज मिलनी नहीं, आज तक डाटा मिल जाए तो फिर तो ठीक है, जमींदारों को और भी अच्छा भला कर दें। तो मतलब हेड गैस्केट अगर हम डबल डाल देंगे तो आपकी बात भी रखते हैं, जैसे A टाइप B टाइप है, ये हो सकता है उसके बीच में जो ज्वाइंट आ गया तो ज्वाइंट में लीक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लीक होने के चांस और एक लेवल तक काम करेगा, उसके बाद है ना फिर एफिशिएंसी डाउन करेगा वो। जैसे 3 डाल दिए 4 डाल दिए, ज़्यादा डालने के बाद पावर बढ़ाने बजाय घटा होगा वो। अच्छा, वो कंपनी ने जैसे A टाइप B टाइप जो बनाया कंपनी ने टेस्ट करके ही बनाया है। मार्केट में निकाला था भाई, ठीक है आप इससे ने, या फिर हो सकता है मॉडल के हिसाब से कई बार जैसे पुराने मॉडल में B टाइप डलता हो, हाँ अब A कर दिया हो, या फिर पुराने में A डलता हो अब A B कर दिया हो, जो भी है टाइम के हिसाब अकॉर्डिंग अलग अलग है। ठीक, तो मतलब कुल मिला के कोई भी इंजन करवाओ है तो उसके हेड के नट प्रॉपर टॉर्क रेंज से टाइट करवाओ। और उसका एक पैटर्न होगा, पहले एक बार थोड़े थोड़े टाइट उस तरीके से कर। देखो जो तो सिंगल हेड है ना प्रदीप, मान लीजिए 2 सिलेंडर इसका सिंगल हेड टिका है, तो 100% है कि 2 स्टेप में तो होंगे उसकी हेड के बोल्ट टाइट, हो सकता है 3 में भी चले जा। ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट हेड है तो उसमें हो सके सिंगल स्टेप में भी हो जाए, डबल में भी हो जाए। लेकिन जब ये है ना पूरा हेड एक उसका होगा ना, एक उसमें बॉडी में, तो चांसेस हैं 100% की 2 स्टेप में तो होगा ही होगा, ज्यादा बेसिक नहीं। वो हर कंपनी का अलग अलग स्टेप है। तो उस पर काम करो मेनली। और कंपनियां जैसे टाइट करने का तरीका भी अलग अलग है, तो वो पता होना चाहिए, जमींदार भाई ने बैठ कर काम करना चाहिए। एक अपने पिस्टन प्रोट्रूशन के लिखे है जो नजदीक आ जाए, देखिए ये ना जैसे अपना ब्लॉक है। अब इसमें मान लीजिए जैसे मेरा 1 नंबर पिस्टन है, तो हर एक कंपनी है ना मतलब डाटा दिया अगर इसमें ट्रेनिंग मैनुअल में कि पिस्टन है ना इंजन का डिजाइन इस हिसाब से कि पिस्टन जो ये हेड का ये वाला सरफेस है ना, इसे मान लिया मेरा 0.5 mm नीचे रहेगा। अच्छा, उसका डिजाइन इस हिसाब से, वो ज्यादा ऊपर चलेगा तो हो सके वो हेड में टकरा जाए, वॉल तक टकरा जाए, वॉल तक टकरा जाए, हेड तक टकरा जाए, या फिर और उसके ये क्या कह रहा है अपना कंप्रेशन रेशियो में फर्क डाल देगा। ठीक। तो ये ना मतलब जब इंजन रिबिल्ड होगा ना नया इंजन, तो उस टाइम पर कभी कभार हो सका हल्का फुल्का मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया हो, या फिर जैसे मेरी कनेक्टिंग रोड बैंड हो गई हो, तो उस टाइम पर आप यहाँ जब पिस्टन फ्रस्ट्रेशन चेक करोगे तो उसको पता लग जाएगा। मेनली है ना बेसिकली इसका मेन फायदा सबसे ये है कि आप कनेक्टिंग रोड की जो बैंड है ना उसका पता लग जाएगा। या फिर जैसे नीचे जो अपनी क्रैंक और कनेक्टिंग रोड के बीच में ज्यादा वेट टेयर हो गया, ज्यादा प्ले होगी, तो उसमें ये फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, नीचे से ज्यादा। बिल्कुल ना, ये सही चीज बताई। कुल मिलाकर जब
कोई भी नया इंजन बंदेगा तो उसका अपना वैल्यू चेक करो, किसी का ऊपर भी हो सका है वो। हाँ जॉन डीयर में शायद ऊपर दी ही नहीं। अच्छा, मतलब इनको किसी का ऊपर है, किसी का इसे बराबर भी है, किसी का नीचे है। हाँ। तो हर कंपनी का अपना डिजाइन के हिसाब से चेंज है। हाँ ये फिर है ना बोर गेज से बिल्कुल माइन्यूट बोर गेज हटा के ये पता लगा। ये 0.5 mm है ये। हाँ आधा mm मतलब। हाँ इसमें मतलब आगे कुछ और भी वैल्यू हो सकता है 0.75। हाँ मतलब कुल मिलाकर एक अनुमान लगा रहे हैं हम इस चीज़ का। हाँ अच्छा, ये भी एक अच्छी नई चीज़ सीखने मिली वैसे देखा जाए तो। मतलब मेन तो पर्पज अपना ये था भाई इसमें बाकी इसका ना प्रदीप जो जैसे 2 स्टेप और 3 स्टेप में क्यों टाइट करनी चाहिए इसका सुनील चौहान जी ने बताया था बेसिकली हमें। हाँ। पहले इसका पता नहीं था। मतलब ये तो पता था टाइट करने चाहिए, लेकिन क्यों टाइट करने चाहिए हाँ। वो नहीं पता था हमने। वो सुनील चौहान जी ने यही बताया था, जब हम कोई भी नट टाइट करेंगे तो वो हीट गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद एक तो वो लंबा बद जाएगा, नट का है ना बद गया, वो फैल गया, बद गया पीछे क्या हो अपनी पकड़ नहीं बना हुआ है। हाँ। कि जो उसने खिंचाई करनी थी वो खिंचाई उसकी जाम हो गया अंदर, चारों तरफ जोर लगा दिया उसने। जोर भी लगा दिया, फिर नट भी लंबा हो गया है। हाँ। लंबा जो उसने खिंचाव करवाना तो खिंचाव उसका टूट गया वहाँ पे। हाँ। तो इसलिए उसने पहले थोड़ा टाइट करो, फिर उसने ठंडा रख, थोड़ा देर फिर रोक दो, फिर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा और टाइट कर दो, फिर थोड़ा सा और रोक दो, फिर वो ठंडा हो जाए, फिर उसने तो उससे अपनी वो पूरी पकड़ बना होगा, स्ट्रेंथ भी बनी रहेगी। लेकिन ये पैटर्न अलग अलग, किसी का एक बार जैसे मान 100 NM टाइट कर दिया, फिर 50 NM पे लिया और फिर हो सकता है 150 पे ले जाओ। ना प्रति फिर अपना डाटा पता होना चाहिए, काम वही पर कराइए जहाँ पे भी जिसमें टूल हो डाटा हो। हाँ, और टॉर्क रेंच के बिना नट टाइट कब भी मत करवाओ हेड के, बिल्कुल सबसे ज़रूरी चीज़। मेन तो डाटा का खेल है बस अपना। चलो भाई, यो चौहान जी का धन्यवाद था इस चीज़ में जो उन्होंने मेरे हमारा ना इंजीनियरिंग का फ़र्क तो है, मिस्त्री और इंजीनियर में फ़र्क तो है भाई, वो चीज़ ग्राउंड लेवल की बात है। तो चलो भाई सागर, ये चीज़ बताना चाह रहे थे भाई। थैंक यू भाई, तने अच्छा बताया, अच्छे तरीके से बताया भाई। जमींदार भाई ने इस चीज़ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यह चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जमींदारों भाइयों को ना आम जगह यूज़ करनी पड़ती है भाई। हेड गैस्केट लीक होने के जो चांस है ना, वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे लगभग, और आपका ट्रैक्टर ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बता देना। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।